दरवाजे पर कि किसी अफराद के इस तरह से टकराने से उस रेजा बरदार के हाथ से रेजा छूटा, सर हुसैन उस रेजे की बुलंदी से जमीन पर आया। सानिया ज़हरा को ये मंजर बर्दाश्त न हुआ। जैसे ये मंजर देखा, सर हुसैन बुलंदी से जमीन पर गिरा। फरमाया, सैयद सज्जाद आप उमर इब्न साद से कहे इन लोगों को खामोश करवाए, मैं इनसे कुछ कहना चाहती हूँ। जैसे ही सैयद सज्जाद ने अपनी फूफी ज़ैनब का पैगाम पहुंचाया, उमर इब्न साद ने हंसते हुए कहा, सैयद सज्जाद आपकी फूफी ज़ैनब अजीब बात करती, ये इतना बड़ा हुजूम लोगों को ठाठे मारता हुआ समंदर पूरा कूफा उमड़ कर शहर कूफा के दरवाजे पर जमा हुआ है, अगर यहाँ पर उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद आ जाए वो भी इन्हें खामोश नहीं करवा सकता। जैसे ही कलिमात सुने, सानिया ज़हरा के चेहरे पर जलाल आया। फरमाया, अगर तू इन्हें खामोश नहीं करवा सकता तो अब अली की बेटी इन्हें खामोश करवाए। और जैसी बीबी ने अपना कलाम शुरू किया तो मुअर्रिखीन ने लिखा कि जानवरों के गलों की घंटियां भी खामोश हो चुकी थी। और एक हिंदुस्तानी शायर ने लिखा कि खुतबा ज़ैनब को सुन के कह रहे थे अहले शाम, मुर्तजा का आज अंदाज़ से खिताबत और आयतुल्लाह जवादी आमली फरमाते हैं कि अली इब्न अबी तालिब अपनी जिंदगी में दो काम मुकम्मल न कर सके। एक खुतबा शकीया जब बयान कर रहे थे, एक मर्द शामी ने सवाल किया और जवाब देने के बाद दोबारा जब अली बैठे थे, इब्न अब्बास ने ख्वाहिश की कि आप जहां से छोड़ा उनसे खुतबा शुरू करें, तो हज़रत ने फरमाया एक शिक्षिका था, बस अब वो कैफियत नहीं कि शुरू करो। और वो जिंदगी भर तासुब करते रहे। और दूसरा आखिरी सजदा, जब सजदे में सर रखा तो अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम ने बार कर दिया कि ये दो काम अली की जिंदगी में अधूरे रह गए। और बाद में अली के बेटे और अली की बेटी ने मिलकर अपने बाबा के दो अधूरे काम मुकम्मल किए। सजदा बेटे ने मुकम्मल किया और ऐसे मुकम्मल किया कि सर नहीं उठाया, दुश्मन सर काट कर ले गया। और खुतबे को बेटी ने मुकम्मल किया, इस तरह से मुकम्मल किया कि खुतबा भी सुनाया है तो लहजे में अली के। ज़ैनब की तो आवाज भी बेपर्दा नहीं है। अब्दुल्लाह इब्न हफीफ इस मकाम पर गुजर रहे थे, नाबीना हो चुके थे, अपने जवान साल बेटे की उंगली पकड़ के गुजर रहे थे। जैसी बीबी के खुतबे के कलिमात उनके कानों से टकराए, एक मर्तबा तड़प कर खड़े हो गए और बेटे से कहा, बेटा क्या कयामत बर्पा हो गई है, क्या हश्र बर्पा हो गया? क्या नहीं बाबा, ऐसा तो नहीं है। फिर क्यों पूछ रहे हैं? क्या इसलिए कि 40 हिजरी में जब अली के सर अक़दस पर ज़र्ब लगी थी और आखिरी शब हम हज़रत की इयादत के लिए गए थे, तो अली ने अपनी जख्मी पेशानी पर हाथ रख के हमसे कहा था, सल्लल्लाहु, जो मैं तुम्हें अल्लाह की पनाह में देता हूँ, अब अली की आवाज माशर में सुनोगे। कहा, बेटा 20 साल पहले अली ने हमसे कहा था मेरी आवाज माशर में सुनोगे, और मैं यहाँ इस मकाम पर अली की आवाज सुन रहा हूँ। कहा, बाबा ये अली की आवाज नहीं है, अली की शेर दिल बेटी ज़ैनब बिन्त अली की आवाज है। यहाँ ये बीबी अली बन गई और कभी ये बीबी हसन बन गई। कब किरदार हसनी अदा किया? कौन सबके सुबूत इमाम हसन के राज को, हिम्मत को? वो बीबी जो अली अकबर की शहादत पर इस तरह से गिरिया कर रही थी कि देखने वाले महसूस कर रहे थे कि रूह ज़ैनबी कफ़स अंसरी से परवाज कर जाएगी। जब और मोहम्मद की लाशें आई तो ऐसे खामोश थी गोया जानती नहीं है कौन समझे इस किरदार को। और कभी ये बीबी किरदार हुसैनी अंजाम दिया और हुसैन बन गई। कब? जिस तरह से रोज़े आशूर 72 की लाशें उठाने के लिए हर शहीद की आवाज पर हुसैन तीर की तरह से जाते थे, इसी तरह से करबला से कूफा और कूफा से शाम तक जब भी कोई छोटा बच्चा या बच्ची ऊंट की बुलंदी से जमीन पर गिरता था तो उसकी जान को बचाने के लिए और काफिले को रोकने के लिए सानिया ज़हरा बार बार खुद को ऊंट की बुलंदी से जमीन पर गिराती थी ताकि अपने भाई हुसैन की अमानतों को बचा सके और आपकी वजह से काफिला रुक जाए, क्योंकि बच्चों के गिरने पर काफिला नहीं रोका जाता था। यहाँ ये बीबी हुसैन बनी है और कभी ये बीबी अब्बास बन गई। कब? शाम गरीबा, जब टूटी हुई तलवार उठाई और जले हुए खैमों के गिर्द पहरा लेना शुरू किया और मक्तल की तरफ रुख करके लाश अब्बास की तरफ इशारा करते हुए, अब्बास उठो देखो, कल जो काम तुम अंजाम दे रहे थे आज तुम्हारी बहन ज़ैनब अंजाम दे रही है। और कभी ये बीबी फातिमा बन गई, फातिमा बन गई। कब? यहाँ तक कि शब आशूर ये बीबी 11 मरतबा बेहोश हुई
اور بار بار امام حسین آپ کو ہوش میں لا رہے تھے، اور آخری مرتبہ اس لیے مشکل مرحلہ تھا۔ ثانی زہرا کے لیے کتنا سخت ہے، جب بیوی کا عقد ہوا تھا عبداللہ بن جعفر کے ساتھ، تو دوسرے یا تیسرے دن بنو ہاشم کی خواتین آپ کے گھر گئی، اور جب کی خواتین نے پوچھا بیوی خوش ہے، دل لگ گیا، عبداللہ کے گھر کسی چیز کی کمی تو نہیں ہے؟ کہا سب کچھ ہے، بس ایک چیز کی کمی ہے۔ سب نے حیرت سے پوچھا عبداللہ بن جعفر مدینہ کے متمول ترین فرد ہیں، کون سی چیز جو ان کے گھر میں نہیں ہے؟ فرمایا مجھے اس گھر میں میرے بھیا حسین نظر نہیں آتا۔ وہ بیوی جو ایک لمحے کے لیے حسین ابن علی سے دور نہ رہ سکے، شب عاشور یہ سوچ کر کے بار بار بے ہوش ہو رہی تھی کہ اب میں کل کے بعد اپنے حسین جیسے بھائی کو دوبارہ نہیں دیکھ پاؤں گی۔ اور آخری مرتبہ جب امام حسین ہوش میں لائے، فرمایا آپ علی کی بیٹی، آپ کو علی کی شجاعت چاہیے، اگر آپ نے کمزوری دکھائی میری محنت ضائع ہو جائے گی۔ وہ بیوی جو حسین کی شہادت کا تصور کر کے بے ہوش ہو رہی تھی، روز عاشور چند قدم کے فاصلے پر اپنے بھائی کو 13 ضربوں سے ذبح ہوتے ہوئے دیکھا، لیکن زندہ رہی۔ کیوں زندہ رہی؟ اسی کہ اب حسین کے مقصد کو بچانا ہے۔ 1,24,000 نبی مدیون ہے حسین ابن علی کے، اور حسین ابن علی مدیون ہے جناب ثانی زہرا کے۔ ایت اللہ منشی نجفی فرماتے کہ مجھے آقا امام زمانہ خواب میں آئے اور مجھ سے کہا منشی جاؤ فلاں گلی میں ایک شاعر رہتا، جا کے اسے میرا سلام پہنچاؤ اور جا کے اس کا شکریہ ادا کرنا، کہنا رات جو اشعار تم نے لکھے زمانے کا امام تمہارا شکریہ ادا کر رہا ہے۔ ہمیں منشی کہتے ہیں میں چلا گیا، شاعر کا شکریہ ادا کیا، اور میں نے کہا جو اشعار لکھے اگر مناسب سمجھو تو مجھے بھی دکھاؤ کہ وہ کیسے اشعار ہے کہ زمانے کا امام تمہارا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ جب وہ شاعر اپنا کلام اٹھا کے لایا تو اس کا پہلا شعر یہ تھا کہ سر نئی در نئی نوا می ماند اگر زینب نبو، کربلا در کربلا می ماند اگر زینب نبو، کربلا کربلا ہی میں رہ جاتی اگر زینب بنت علی نہ ہوتی۔ 1,24,000 نبیوں کی محنت کو بچایا حسین نے۔ حسین کی محنت کو کس نے بچایا؟ وہ حسین جو وقت آخر ثانی زہرا کے پاس آ کر ممکن نہیں کہ معصوم امام کسی سے کہے کہ میری دعا کرنا، یہ مقام ثانی زہرا ہے کہ حسین جیسے امام آ کر ثانی زہرا سے کہے یا اختی لا تنسینی فی نافلۃ اللیل، اے بہن زینب مجھے نماز تہجد میں فراموش نہ کرنا۔ کس طرح سے بچایا؟ تاریخ انسانی کا مشکل ترین سفر طے کیا، مسلسل 19 دن بے پالان شتر کی پشت پر۔ بے پالان شتر کی پشت کا سفر کیسا ہوتا ہے اگر اندازہ کرنا چاہیں تو صحابی رسول حضرت ابو ذر غفاری کے سفر کو دیکھیں۔ 3 دن جب انہیں شام سے مدینہ کی طرف بھیجا گیا، ربضہ اتارا گیا بے پالان شتر کی پشت پر، تو ان کی رانوں کا گوشت گل چکا تھا۔ مسلسل 19 دن متواتر ان بیویوں کو بے پالان شتر کی پشت پر پہنچایا گیا، یہاں تک کہ جب شام آئی تو 3 دن برابر شام شہر کے دروازے پر روکا گیا۔ دربار سجائے جا رہے تھے، بازار سجائے جا رہے تھے، اور 3 دن کے بعد اب پہلے مرحلے میں بازاروں سے گزارا گیا۔ اور کیسا استقبال کیا گیا؟ جس گلی سے گزر رہی تھی بیویاں اور بچے، وہاں سے میں نے پڑھا کہ بہت ساری خواتین اپنے گھروں سے نل کھولتا ہوا پانی چھتوں پر لے گئے، اور جہاں سے بیویاں اور بچے گزر رہے تھے یہ پانی ان کے سروں پر گرایا جا رہا تھا، اور اتنی پتھر مارے گئے کہ سعد ابن سال جب کچھ دن کے بعد واپس آئے، یہ صحابی رسول تھے، 9 یا 11 صحابہ جن کا تعلق شام سے تھا، جیسے ہی شام میں آئے دیکھا کہ شام کی دیواریں خون آلود ہیں اور خون سے رنگین ہیں۔ پوچھا اہل شام کیا اب تم اپنے جانوروں کو گلیوں میں ذبح کرتے ہو؟ جواب دیا گیا صحابی رسول جہاں کسی جانور کو ذبح نہیں کیا گیا، جہاں سے محمد اور علی کی بیٹیوں کو بلایا گیا۔ آپ نے گریہ کیا، مجلس تمام ہوئی، لیکن بس میں ایک مرحلے پر رک کر یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس بیوی نے کیا کیا ہے، ثانی زہرا نے کس طرح سے کربلا کو بچایا، کیوں ختمی مرتبہ سے لے کے امام زمانہ ہر معصوم اس بیوی کا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ مشکل ترین مراحل کو گزار کر پہنچی ہیں شہر شام کے دروازے پر، شام کے دربار پر، یزید کے دربار کے دروازے پر پہنچی ہیں، اور جیسے ہی پہنچی ہیں فرمایا سید سجاد جا کر میری طرف سے یزید ابن معاویہ ابن ابو سفیان کو یہ پیغام پہنچائے کہ ہم نے اب تک سارے سفر میں دشمن سے چادروں کا مطالبہ نہیں کیا، لیکن میں نے سنا ہے کیونکہ تو نے اپنے دربار میں یہودیوں کو بلایا ہے، عیسائیوں کو بلایا، غیر مسلموں کو بلایا، ہم محمد
मुस्तफा की बेटियां हैं, जितनी देर तुमने हमें अपने दरबार में रोकना है बस उतनी देर के लिए हमें चादरें दे दो, हम वादा करते हैं जैसे ही तुम्हारा दरबार छोड़ेंगे ये चादरें वापस कर देंगे। लेकिन यजीद ने क्या जवाब दिया? यजीद ने कहा अली ज़ैनुल आबिदीन जाकर अपनी फूफी ज़ैनब से कहना, यजीद जी कह रहा था कि एक लम्हे के लिए भी चादरें नहीं दी जाएगी। जैसे ही सुना बीवी के चेहरे पर जलाल आया, एक मरतबा तमाम बीवियों से गुफ्तगू की, फरमाया उम्मे लैला, उम्मे फरमा, फिज़्ज़ा, रुबा, सकीना सब हाथ उठाओ, मैं यजीद के खिलाफ बद्दुआ करूंगी, तुम सब आमीन कहना। सारी बीवियों ने हाथ उठाए, इधर सानिया ज़हरा ने हाथ उठाए। इससे पहले कि लम्हाए ज़ैनबी में जुम्बश पैदा होती, सैयद सज्जाद आगे बढ़े, अर्ज़ किया फूफी अम्मा बद्दुआ करना आपका हक है, मैं आपको बद्दुआ करने से नहीं रोकता, लेकिन बद्दुआ करने से पहले एक मर्तबा अपने भैया हुसैन की कटे हुए सर की तरफ। अब तो सानिया ज़हरा ने सर उठाकर देखा तो हुसैन इब्न अली की आंखों से अश्क जारी थे। गोया हुसैन फरमा रहे थे बहन ज़ैनब मेरी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। जवाब दिया भैया हुसैन तेरी मोहब्बत में तेरी बहन ये मरहला भी उमूर करेगी। अब तो नारा चलना शुरू किया, लेकिन जैसे ही यजीद के दरबार का दरवाजा शुरू हुआ बीबी बैठ गई, जमीन पर बैठ गई। जैसी बीबी बैठी है सैयद सज्जाद आगे बढ़े, अर्ज किया फूफी अम्मा थक गई है, घबरा गई है, परेशान है। फरमाया ना मैं नहीं थकी, नहीं घबराई। तो फिर क्यों बैठी है? कसो सैयद सज्जाद आज से 20 साल पहले 40 हिजरी में जब वक्त आखिर मेरे बाबा अली अपने तमाम बच्चों को वसीयत कर रहे थे, सबसे आखिर में मुझे अपने करीब बुलाया और मेरे बाबा ने इतना गिरिया किया कि उसे बोला नहीं जा रहा था। फिर मुझे करीब बुलाकर मेरे कान में एक वसीयत की थी और फिर मेरे बाबा की शहादत हो गई थी। फिर 20 साल गुजर गए और इन 20 सालों में बनु हाशिम की खवातीन अक्सर मुझसे पूछती थी, ऐ बीबी बताएं आपके बाबा ने वक्त आखिर आपको क्या कहा था? लेकिन मैंने कभी किसी को नहीं बताया, आज पहली मर्तबा आपको बताने लगी हूँ। मेरे बाबा अली ने मुझसे ये कहा था, ऐ मेरी बेटी ज़ैनब तुझे एक दिन अपनी जिंदगी में नंगे सर यजीद जैसे शराबी के दरबार में जाना पड़ेगा। और बेटी ज़ैनब जब ऐसा वक्त आ जाए तो घबराना नहीं, परेशान नहीं होना, मैं अली वादा करता हूँ मैं आऊंगा तुझे अपने साथ लेके जाऊंगा। ऐसे सैयद सज्जाद ने घबराई नहीं, अपने बाबा अली का इंतजार कर रही हूँ। मेरे बाबा अली ने मुझसे वादा किया था, यहाँ तक कि कुछ लम्हे गुजरे और सानिया ज़हरा ये कहती हुई उठ के खड़ी हुई, अस्सलाम वालेकुम या अबा, अस्सलाम वालेकुम या अमीरुल मोमिनीन। और बीबी उठी, किस शान से, किस जुर्रत से, क्या जलाल है। एक मर्तबा जैसी यजीद के दरबार में दाखिल हुई, क्या कैफियत है। यजीद के दरबार में 9000 कुर्सियां लगी हुई है, जहां पर खवास को बिठाया गया था। मुल्क के तमाम गवर्नर बुलाए गए थे, तमाम मुल्कों से सफीरों को बुलाया गया था, ईसाई जमा थे, यहूदी जमा थे, तमाम मकाबरीन को बुलाया गया था। चुन चुन कर खवास को इकट्ठा किया गया था। यजीद के सिपाही खड़े थे, हाथों में नंगी तलवारें, और यजीद का तख्त ताज जो मुसलसल बीवियों के शाम आने के बावजूद 3 दिन तक शाम शहर को सजाता रहा था, तैयारियां करता रहा था। ये सोच रहा था कि जैसे ये थकी हारी बीवियां, ये भूखी और प्यासी बीवियां अपने अजीजों की मौत के सदमे उठाए, जैसे ही मेरे दरबार में इस तरह से असीरी की हालत में पहुंचेगी और मेरा चाहो जलाल देखेगी, सब की सब मेरे सामने झुक जाएगी, हाथ जोड़कर मुझसे राम की अपील करेगी, मुझसे मुआफी तलब करेगी। लेकिन अल्लाह रे जलाल ज़ैनब बिन्त अली किस शान से सानिया ज़हरा यजीद के दरबार में दाखिल हुई और चलती हुई आगे बढ़ी, एक मकाम पर खड़ी हुई और बाकी बीवियों ने जल्दी से सानिया ज़हरा के गिर्द हाला बनाया, हाला बनाया। अब यजीद के दरबार की कैफियत क्या है? हजारों अफराद सब यजीद के सामने सर झुकाए हुए, सब यजीद के सामने सर झुकाए हुए, हर तरफ से या अमीरुल मोमिनीन की आवाज बुलंद हो रही है, या खलीफतुल मुस्लिमीन की आवाज बुलंद हो रही है। सब यजीद को मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। यजीद फतह के नशे में मस्त है, हुकूमत के नशे में मस्त है, इक़्तिदार के नशे में मस्त है। यहाँ तक इसी कैफियत में एक मर्तबा यजीद ने सवाल किया अपने मुशीरों से, मैंने सुना है इन असीरों में अली की बड़ी बेटी ज़ैनब भी आई है, मैंने सुना है इन असीरों में अली की बड़ी बेटी ज़ैनब भी आई है। एक मुशीर ने इशारा किया, वो खातून खुले बालों वाली जिसके हाथ पसे गर्दन बंधे हुए, जो बाकी बीवियों के दरमियान खड़ी है, ये अली की बड़ी बेटी ज़ैनब है।
जैसी तारफ हुआ इसने अपना कुफ्र बकना शुरू किया, कहा काश बद्र वक्त में मरने वाले मेरे आबा व अजदाद जिंदा होते तो देखते कि मैंने किस तरह से मोहम्मद और अली की बेटियों से उनके खून का बदला लिया। बनु हाशिम बिल मुल्क फला खबर जाआ वला वही नज़ल, कोई वही नहीं थी, कोई नबी नहीं था, कोई कुरान नहीं था, सब झूठ था जो मोहम्मद और अली ने इक़्तिदार के लिए रचाया था। काश वो जिंदा होते तो देखते। अब तक सानिया ज़हरा खामोश थी, अब तक बीबी खामोश खड़ी थी इसी मरहले के लिए। जैसे यजीद की जुबान से कलिमात जारी हुए और उसने अपना कुफ्र तस्लीम किया और तमाम हाजिर के सामने अपने कुफ्र को बरमला किया। अब सानिया ज़हरा ने यजीद की तरफ रुख किया और उसके बाद कहा, ए यजीद, तू जो इन सब के सामने इतना मोतबर बना हुआ है, इतना मुहतरम बना हुआ है कि सब सर तुम्हारे सामने झुके हुए हैं, हर जबान तुझे खलीफतुल मुस्लिमीन कह रही है, हर जबान तुझे अमीरुल मोमिनीन कह रही है और तू फतह और इक़्तिदार और शराब के नशे में मस्त है। लेकिन ऐ यजीद सुन, तू अली इब्न अबी तालिब की बेटी की निगाह में इतना हीच है, इतना पस्त है, इतना कमतर और जलील है कि अली की बेटी तुझे लायक तज़किरा नहीं समझती, अली की बेटी तुझे लायक गुफ्तगू नहीं समझती, अली की बेटी तुझे लायक कलाम नहीं समझती। मैंने आपको बहुत सहमत दी लेकिन ये कलिमात नागुज़ीर थे। आज शब शहादत सानिया ज़हरा है ताकि पता चले कि क्यों अल्लाह ने इस बीबी का नाम ज़ैनब रखा है। वज़न कीजिएगा और जब जाइएगा तो सोचते हुए जाइएगा इन कलिमात ने यजीद के दरबार में क्या असर किया होगा। किसी की वहम व गुमान में भी नहीं था कि ये कैदी खातून वक्त के हुक्मरान को इतनी बड़ी बात कह सकती है। 3 बरयाज़ों का मुतलकुल अनान हुक्मरान यजीद जो तख्त पर बैठा है, ऐसा जुमला जिसके बाद यजीद जो जर्ब ज़ुबान शातिर फिल बदी अशआर बात बात पर पढ़ रहा था, लेकिन बीबी का ऐसा अचानक हमला था, ऐसा जुमला का कि यजीद जैसा शातिर अशआर जर्ब ज़ुबान फिल बदी अशआर कहने वाला साकित मबहूत हैरान खामोश बैठा टुकटुकी बांधे बीबी की तरफ देख रहा है। ये कौन सी मुअज़्ज़मा बीबी है जिसने इतनी बड़ी बात कह दी। और अब यजीद जवाब तलाश करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यजीद के पास बीबी के इस अचानक हमले का कोई जवाब नहीं था। बहुत देर देखता रहा, फिर शर्मिंदगी के बायस इसने अपना सर झुका लिया और बहुत देर तक यजीद ने अपना सर झुकाए रखा। और वो सब सर जो कुछ देर पहले तक यजीद के सामने झुके हुए थे, सब सर उठाकर यजीद की तरफ देख रहे हैं कि अब यजीद क्या जवाब देगा। कभी बीबी की तरफ मुड़कर देखते हैं कि कौन सी मुअज़्ज़मा बीबी है जिसने 3 बरयाज़ों के मुतलकुल अनान हुक्मरान को खामोश होने पर मजबूर कर दिया। फिर यजीद की तरफ देखते हैं, अब यजीद क्या जवाब देगा। लेकिन बहुत देर तक यजीद का सर झुका रहा। फिर जो उसने सर उठाया तो इसके अलावा उसके पास और कोई जवाब नहीं था। कहा अल्लाह लानत करे इब्ने मरजाना पर, अल्लाह लानत करे इब्ने ज़ियाद पर जिसने हुसैन को शहीद किया। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा था। जैसे ही सानिया ज़हरा ने देखा क्या मेरे भाई का कातिल मेरे भाई के कत्ल से खुद को दामन बचाने की कोशिश कर रहा है और अपनी आस्तीनों को साफ करने की कोशिश कर रहा है, तो अब सानिया ज़हरा और इस मौके पर वो तारीखी खुतबा इरशाद किया। वो खुतबा जिससे मुतल्लिक उस्ताद आयतुल्लाह दारिस्तानी फरमाते हैं कि अगर इस मकाम पर इमामुल अंबिया सय्यदुर रसूल खत्मी मर्तबत खड़े होते और आपको कैदी करके लाया जाता और पैगंबर को यजीद के सामने खुतबा देना पड़ जाता जो कूफा में इब्ने ज़ियाद के सामने, तो बेईनी ही वही खुतबा इरशाद फरमाते जो सानिया ज़हरा ने इरशाद फरमाया। न एक लफ्ज कम न एक लफ्ज ज्यादा, ऐसा खुतबा बीबी ने पढ़ा जिसके बाद पूरा दरबार हैरान था। और इन जुमलों पर बीबी ने अपने कलाम को खत्म किया। फरमाया ऐ यजीद किन कईदर वस असायद वस सबचोदल वल्ला ला तमहु ज़िक्रना वला तुमीतु वहयना। ऐ यजीद तू जितनी चालें चल सकता है चल ले, तू जितनी कोशिशें कर सकता है कर ले, तू जितनी साजिशें कर सकता है कर ले, तू जितने हरबे इस्तेमाल कर सकता है कर ले। आज अली की बेटी तेरे दरबार में अल्लाह की कसम खा के ये ऐलान करके जा रही है, तू कभी हमारे जिक्र को खामोश न कर सकेगा, तू कभी मेरे नाना की वही को मौत की आगोश में न सुना सकेगा। आपने गिरिया किया, मजलिस तमाम हुई, लेकिन एक जुमला अर्ज करूं ताकि गिरिये पर ही मजलिस खत्म हो। इस तरह से कूफा को फतह किया, इस तरह से शाम को फतह किया, इस तरह से अपने भाई की मेहनतों को बचाया। और अब बीबी वापस जाने लगी है, वापस करबला, फिर वापस मदीने जाने लगी। मैं अर्ज करूं 10 अदब जोड़कर, बीबी आप तो सफरों की थकी हुई है, आपने तो पलट कर दोबारा शाम आना है।
मुझे बीवी शाम क्यों आना है? तो बीवी का जवाब होगा कि शहादत से कुछ लम्हे पहले मेरे भैया हुसैन मुझे एक वसीयत फरमा गए थे कि ऐ ज़ैनब मेरी बेटी सकीना का बहुत ख्याल रखना। तो चूंकि मेरे भाई हुसैन की अमानत जब तनहा है, इसलिए वापस आना मेरी मजबूरी है। इसलिए बीवी जब कुछ दिन के लिए शाम से रुखसत हो रही थी तो मदीने की खवातीन को जो आखिरी वसीयत की, फरमाया ऐ शाम की औरतों, जब कभी तुम्हें अपने बच्चों के प्यार से फुर्सत मिल जाए तो कभी कभी आकर मेरी बेटी सकीना की कब्र पर एक दिया जला दिया कर। इसलिए कि मेरी बेटी सकीना को तन्हाई से बड़ी वहशत महसूस होती थी, तारीकी से बड़ी वहशत महसूस होती थी। तो बीबी, अगर आपने वापस शाम ही आना है तो शाम रुक जाए, आप तो सफरों की थकी हुई है, फिर मदीने क्यों जा रही है? तो बीबी का जवाब होगा इसलिए करबला और मदीना जाऊंगी ताकि पहले अपने भाई को बताऊं कि आपसे किया हुआ वादा पूरा किया, फिर अपने नाना को बताऊं कि जो वादा आपसे करके आई थी बचपने में, जो आपकी गोद में बैठ के वादा किया था, आपकी बेटी ने वो वादा निभा दिया। इसलिए मैंने पढ़ा जब बीबी वापस मदीना आई, घर नहीं गई, सीधी मस्जिद नबवी की तरफ चल पड़ी। और जब मस्जिद नबी के दरवाजे पर पहुंची, फरमाया सब लोग मस्जिद नबी से बाहर चले जाओ, आज मुझे तन्हाई में अपने नाना से कुछ बातें करनी है। और जब मस्जिद नबी में खलवत हुई, बीबी आई उस हुजरे में जहाँ कब्र रसूल थी, और जब कब्र रसूल के पास आई, इतना गिरिया किया कि बीबी गश खा गई। वो जो कूफा और शाम में दुश्मनों के सामने खुतबे दे रही थी, आज बीबी से बोला नहीं जा रहा था, आवाज गले में रिंध गई। जहाँ कुछ अफाका हुआ तो चादर के नीचे से कमीज निकाली जो जगह जगह से फटी हुई थी, जिस पर खून के निशानात थे, इस कमीज को कब्र रसूल पर फैलाया। कहा नाना जान, ये आपके बेटे हुसैन का लिबास है। उम्मत ने आपके बेटे को 3 दिन का भूखा और प्यासा शहीद कर दिया। और फिर जुमला कहा, बोला नहीं जा रहा। बीबी ने आहिस्ता आहिस्ता अपनी आस्तीनों उलटना शुरू कर दिया, अपने बाजुओं से आस्तीनें उलटना शुरू की। और क्या कहा, नाना जान उठे देखे, ये जो निशान है ये रस्सियों के निशान है। नाना जान, मुझे करबला से कूफा और कूफा से शाम तक रस्सियों में बांध के लाया गया। और नाना जान, अगर मैं आपको दिखा सकती तो अपनी पुश्त दिखाती जो ताजियानों से सिया हो चुकी। अल्लाह